हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। उसमें जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले रजे हमने पढ़ा ये है कि मैट्रिक्स होते क्या हैं, मतलब उनको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। उसमें जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो AIJ की फॉर्म में होते हैं, वेयर I रिप्रेजेंट्स रो एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। उसके अलावा हमने इसके ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि वो M क्रॉस N में होता है, वेयर M इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग दी रो एंड N रिप्रेजेंट्स कॉलम। उसके बाद रजे हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस को इक्वेट कैसे करते हैं, मैट्रिसेस कितनी तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम, डायगोनल मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा और मैट्रिसेस को इक्वेट करने के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे रजे मैंने आपको कहा था कल भी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और कल हमने जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला टॉपिक भी किया उसमें भी मैंने आपको कहा था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को आप तभी इक्वेट कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। वैसे ही किसी भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हम इक्वेट करते वक्त पहले वाले एलिमेंट को पहले के इक्वल रखते हैं, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल, वैसे ही एडिशन के वक्त भी आपने दो मैट्रिसेस को जब ऐड करना है तो पहले वाला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे में, थर्ड वाला थर्ड में और फोर्थ वाला फोर्थ में। जैसे मेरे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर आपको पता है 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि पहले वाला पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। हेयर A प्लस B इज नॉट डिफाइंड, एडिशन इज नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम जब भी ऐड करते हैं मैट्रिसेस को तो हमेशा ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है A, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया B, वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिया है। क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करते वक्त हमने A प्लस B में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड वाले को सेकंड में ऐड करना है, थर्ड वाले को थर्ड में ऐड करना है और फोर्थ वाले को फोर्थ में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका सेम ही होना चाहिए। ऑब्वियसली वो सेम होगा क्योंकि जब आपने दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया है वो दोनों इंडिविजुअली भी सेम ऑर्डर की थी, और जब आपने ऐड करके फाइनल आंसर लिखा तो वो भी सेम ऑर्डर की ही होंगी क्योंकि आप सिंपली उनको ऐड कर रहे हो एलिमेंट्स को। अब एक चीज का ध्यान रखना है रजी, जब भी आप इनको ऐड कर रहे हो या जब भी आप इनको सॉल्व कर रहे हो तो नेगेटिव साइन या जो भी साइन होंगे उसका आपने ध्यान रखना है कि वो किस तरह से है। जैसे ये 0 और -1 था, वो -1 रहेगा। सिंपल एडिशन है, यहाँ पे आप एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो। स्टार्टिंग में हम थोड़ा डिटेलिंग में थोड़ा स्लो में लिखेंगे, मतलब जैसे थोड़ा स्लो चलेंगे। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की वैसे हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे और आप डायरेक्ट भी इसको सीधा लिख सकते हो, कोई ऐसा मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कि मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। अब मैट्रिक्स के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने रियल नंबर्स में भी स्टडी की होंगी, जैसे कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड ऐसे एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसी चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। इनको ही हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कम्यूटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप 2 + 3 लिखते हो रियल नंबर्स में और 3 + 2 लिखते हो, उसका आंसर सेम होता है। मतलब आप नंबर्स को इंटरचेंज भी करते हो ऑपरेशन के वक्त तो वो सेम रहता है। वैसे ही मैट्रिक्स में एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है, मतलब आप दो मैट्रिसेस को A + B लिखो या B + A लिखो, उनको ऐड करके सेम ही आंसर आएगा। वैसे ही एसोसिएटिव में भी सेम होता है। एसोसिएटिव वर्ड का मतलब होता है जब आप ब्रैकेट्स की हेर फेर कर देते हो, मतलब आप दो डिजिट्स के ऊपर, यहाँ दो मैट्रिसेस के ऊपर लगाओ ब्रैकेट या पहले वाले दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगाओ, उनके ऊपर एडिशन करो, वो सेम ही आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मतलब जैसे आपको मैट्रिसेस दे दें A और B और आपको कहें कि प्रूव करो कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। जैसे आपको दो मैट्रिसेस दे दें, एक A और एक आपको दूसरी मैट्रिक्स दे दे B, वो कहे कि प्रूव करो कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है या नहीं, तो वो कैसे आप प्रूव करोगे? आप इन दोनों को पहले A + B करोगे सॉल्व, फिर आप B + A सॉल्व करोगे, और अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। जब आप रियल नंबर्स में रजे ये वाली प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो उसमें ये होता है कि आप कोई ऐसा नंबर बताओ जिसमें आप 0 या एडिटिव आइडेंटिटी, कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि वो आंसर उसका सेम ही दे। दैट मीन्स आप कोई रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करो जिसका आंसर वही आए जो एक्चुअल नंबर आपने लिया था। तो इसीलिए हम एडिशन में 0 को आइडेंटिटी मानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मानते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में एज यू ऑल नो
कि जैसे 2 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स इसमें ये जो है 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम देता है आंसर। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ऐसी कुछ चीजों को हम स्टडी करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं रियल नंबर से। वैसे ही मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। कि आप किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को ऐड करो और वो सेम ही आंसर दे दे। मैंने इसको दोनों तरीके से लिखा है बिकॉज यू नो कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। आप a+b लिखो या b+a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरीके से लिखा है, चाहे आप जीरो बाद में ऐड करो या जीरो पहले ऐड करो, मतलब जीरो मैट्रिक्स को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा जो मैट्रिक्स एक्चुअल आपने ली थी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो अभी यूनिक होती है जीरो। उसके अलावा एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे आप एडिटिव इनवर्स रियल नंबर्स में लिखते हो तो आप लिखते हो कि 2 में मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जिससे वो आइडेंटिटी बन जाए। तो आप लिखते हो कि 2 में मैं -2 ऐड करूंगी तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। वैसे ही हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस में लिखते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करो कि उसका आंसर जो है वो जीरो मैट्रिक्स बने, तो वो हम क्या लिखते हैं, -a। इसको हम नेगेटिव ऑफ इनवर्स, नेगेटिव ऑफ ए भी बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, उसको जब भी आप उस मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी देगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जब भी ये यूज होंगी हम उसको और ज्यादा डिटेल में करेंगे। वैसे आपको ध्यान में क्या रखना है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होती है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे एडिशन होती है वैसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, आप दो मैट्रिसेस को माइनस करते हो। नेगेटिव करने का मतलब माइनस करने का या सब्ट्रैक्ट करने का भी आपका सेम मेथड है। आप चाहे जैसे ये आपके पास दो मैट्रिसेस है 1 2 3 4, इसको आप माइनस करना चाहते हो 2 1 3 4, तो आप सीधा माइनस करते हो 1 -2 -1। तो आपका आंसर हर एलिमेंट में जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसमें कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसिलेशन लो। कैंसिलेशन लो कहता है कि आप मैट्रिसेस को कैंसिल कब कर सकते हो, मतलब कैसे आपके पास दो मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर आप कैंसिलेशन लो लगा सकते हो। तो जैसे मेरे पास 3 मैट्रिसेस मैंने ली, तो मैंने कहा कि इनका ऑर्डर सेम है क्योंकि सेम ऑर्डर में आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ भी इनको ऐड किया। मैंने एक मैट्रिक्स को a+b लिखा, फिर a+c, मतलब मैंने दो मैट्रिसेस ली b और c, उसमें मैंने सेम मैट्रिक्स को ऐड किया पर लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो कहता है कि ये दोनों जो लेफ्ट वाले हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और b और c इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये लेफ्ट कैंसिलेशन लो हुआ। वैसे ही राइट कैंसिलेशन लो क्या होगा, जब आप उसको राइट साइड से कैंसिल करोगे। ये लोज जो है ये वैसे हम जब बाद में कुछ शॉर्टकट्स यूज करते हैं तब इसको यूज किया जाता है। एज सच ये कुछ चीजें जो है ये डिटेल में हमारी 1-2 एक्सरसाइज के बाद आएंगी, तब हम इनको थोड़ा और इजी मेथड से करेंगे। वैसे ये चीजें जो है एक और मेथड से भी की जा सकती हैं। तो फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लो का मतलब क्या है, जब आप सेम मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हो। और राइट कैंसिलेशन लो का मतलब जब आप सेम मैट्रिक्स को राइट साइड से कैंसिल कर सकते हो। जैसे हम सिंपली नंबर्स में करते हैं कि आपके पास 2 + x है इक्वल टू 2 + x है, ये दोनों इक्वल है तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा भी आप लिख देते हो, जैसे x + 2 इज इक्वल टू y + 2 है, तो आप क्या लिखते हो कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। जैसे भी आप समझना चाहो इसको कि ये सेम जो है ये कैंसिल हो जाते हैं। रियल नंबर्स में जो लगता है वही हमारा मैट्रिसेस में लगता है ऑलमोस्ट। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, उसे समझना जरूरी है। तो एडिशन के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस रजे कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, आपको कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे a + दिस मैट्रिक्स। तो वो कहेंगे कि इसमें a मैट्रिक्स को आपको निकालना है। तो अभी के लिए तो ये मेथड है कि आप क्या करो, आप ए मैट्रिक्स को एज्यूम कर लो, जैसे हम जनरल मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं a11 a12 a21 a22 वैसे वाला, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, और जो आप मैट्रिक्स लोगे उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 × 2। रीजन बीइंग क्योंकि एडिशन जो है वो सेम ऑर्डर पे चलती है। तो आप अपनी तरफ से ये मैट्रिक्स मान लो। अब जब मैं इसको मानूंगी, यहाँ पे a11 लिख रही हूँ, a12 लिख रही हूँ, a21 और a22 इसको लिख रही हूँ, दूसरी मैट्रिक्स 3 1 6 2 है, तो आप सिंपली अब इसको सॉल्व कर सकते हो। इट बिकम्स इजी, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अब ऑपरेशन लगाना है, आपको यहाँ पे इनको ऐड करना है। तो ये राइट साइड पे क्या बन जाएगा, a11 + 3, यहाँ बन जाएगा a21 + 1, यहाँ बन जाएगा a21 + 6 और यहाँ बन जाएगा a22 + 2। जब आप इनको सॉल्व करोगे रजे,
तो ये वाली मैट्रिसेस जो है ये इक्वल आ रही हैं। तो इक्वल आने का मतलब क्या है, अब आप इस पे पिछला फॉर्मूला जो हमारा इक्वालिटी वाला है वो लगा सकते हो कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल। अब यहाँ से आप इनको इक्वेट करके ये वाले A11, A12, A21, A22 का आंसर निकाल सकते हो। आंसर निकालने के बाद आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। हमने किया क्या, उन्होंने कहा था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको आप A प्लस इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप निकालो कि इसमें से A मैट्रिक्स क्या होगी। तो हमने कैसे निकाला उसको, हमने A मैट्रिक्स को एज्यूम कर लिया, उसकी वैल्यू यहाँ फिल की, यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टी लगाई, इसको इक्वेट किया और आपका A11 वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। उन एलिमेंट्स को मैं वापस इस मैट्रिक्स में फिल करूंगी तो मेरा A का आंसर आ जाएगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है वो हम आज करने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एडिशन के बेसिस पे। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी है दैट इज अगर आपको किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मतलब कोई k हो गया, 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई भी स्केलर है, कोई नंबर है जिससे आपको एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो याद रखना ये नंबर जो है ये किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम से नहीं, ये पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप बाहर कोई 2 नंबर लिख रहे हो या कुछ भी स्केलर लिख रहे हो, इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, हर नंबर से, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टीज वजह जो हम कर रहे हैं ये देखने में चाहे सिंपल लगती हो आपको, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो क्वेश्चंस के ऊपर तब बहुत गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होती। तो जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को, कि जब आप किसी नंबर को अंदर मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाई करते हो तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, जैसे ये बाहर एक नंबर था, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो ये हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2, 4, 6 एंड 8। हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे फाइनल ये आंसर मिला है कि मैंने उस नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि अगर आपको कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालो, बाय नेगेटिव आई मीन कि मुझे एक माइनस लगाना है उसके आगे, तो वो माइनस भी, क्योंकि मैंने कहा है कि जो भी आप बाहर स्केलर लिखोगे वो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बाहर माइनस लिख रही हूँ, इट इज ऑल्सो स्केलर -1, तो ये भी हर मैट्रिक्स के साथ, हर एलिमेंट के साथ ऊपर हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज डन। उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी गई थी, मैंने उसको एग्जांपल की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में लिखी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग, दैट इज कि अगर आप किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स एडिशन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा, तब सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल ली कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस थी, उसके बाहर एक स्केलर था, तो मैं इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब ये स्केलर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी। इट डिपेंड्स कि आप इसको पहले सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर लो या पहले इसको अलग अलग भी कर लो, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, आपको क्या आंसर निकालना है, आपको इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना है या पहले सॉल्व करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर बच्चे। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज अगर आपके पास कोई 2 स्केलर्स हैं बाहर और वो एक ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो स्केलर्स भी अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाते हैं उस मैट्रिक्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, तो x प्लस वाई था, ये x भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y भी, और पूरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस वाई सीधा भी मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ, पर मैं फिर कहूंगी कि ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, कि आपको ये पूरा अंदर लेके जाना है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना है या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ये सब कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी k1 इंटू k2 इज इक्वल टू k1 k2a, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स था उसमें ऑलरेडी कोई स्केलर इंक्लूडेड था और बाहर भी एक स्केलर था, तो जो अंदर वाला स्केलर है वो बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है 5, 10, 15 और 20, अगर आप इसमें से किसी स्केलर को बाहर निकालना चाहते हो तो वो स्केलर पूरे मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई होकर बाहर आएगा। जैसे 5 है तो 5 सब में से कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से रह जाएगी 1, 2, 3 एंड 4। हम स्केलर को मल्टीप्लाई भी पूरी मैट्रिक्स के साथ करते हैं और कॉमन भी पूरी मैट्रिक्स में से ही निकालते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये x था, ये एक मैट्रिक्स था, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया और बाकी सब वैसे ही रह गया। क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे आपके पास ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मेरे पास एक स्केलर था उसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, वैसे ही ये है, आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे 2 को पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास ये तो वैसे ही है, इनको ऐड करके आपका एक आंसर आएगा और उसको आप इसको इक्वेट करके लिख दोगे तो आप इक्वेटिंग के बाद आंसर जो है वो निकाल सकते हो x का y का। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो
इस एडिशन के रिलेटेड होते हैं, इनको हम करने वाले हैं आज। और आई होप आपको क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे वैसे, अगर इसके अलावा कुछ है भी तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आया होगा इसमें। थैंक यू।